Good morning students. Today we will discuss about the subtopic is free and fair elections competition. आज मैं आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंपटीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली के बारे में, प्रतियोगिता के बारे में डिस्कस करेंगे। सो रीड द चैप्टर। इन चाइना elections are regularly held after every 5 years for electing the country's parliament. कंट्री पार्लियामेंट के लिए चाइना में 5 वर्ष के पश्चात इलेक्शन हर वर्ष कराए जाते हैं। कार्ड कंट्रो रेनिमिन डेब्यू दाहुल नेशनल पीपुल कांग्रेस। द नेशनल पीपुल्स कांग्रेस has the power to appoint the president of the country. जो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है वो कंट्री के लिए प्रेसिडेंट को अपॉइंट करती है। It has nearly 3000 members elected from all over China। और इसमें जो है 3000 मेंबर्स जो है पूरे चाइना से इलेक्ट किए जाते हैं पार्लियामेंट के लिए। Some members are elected by the army। कुछ मेंबर्स जो है आर्मी के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, तो कुछ आर्मी के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस आ कैंडिडेट नीड द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिटीज। लेकिन इससे पहले जो है वो कैंडिडेट वो चाइनीज कम्युनिटी पार्टी का मेंबर होना, उसे अप्रूवल होना आवश्यक है। ओनली दोस्त who are member of the Chinese Community Party are 8 smaller parties allowed to contest elections held in 2002 and 3। Only one those केवल वही मेंबर who are जो चाइनीज कम्युनिटी से है, और साथ में 8 मेंबर जो है जो स्मॉलर पार्टी से होते हैं। यानी जो एक मेंबर जो सिर्फ चाइनीज कम्युनिटी से होता है और एक मेंबर जो है छोटी छोटी स्मॉलर बॉडीज से अलाउड किए जाते हैं इलेक्शंस, जो उसमें 2002 और 3 में हुआ था, उसमें अलाउड किया गया था। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। और जो गवर्नमेंट वहाँ सदैव बनी होती है या बनाई जाती है, वो गवर्नमेंट कैसी बनाई जाती है? कम्युनिस्ट पार्टी वाली गवर्नमेंट बनाई जाती है, साम्यवादी पार्टी बनाई जाती है। सिंस इट इंडिपेंडेंस इन 1930 मैक्सो हेल्ड इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 years टू इलेक्ट इट्स पार्लियामेंट। 1930 में जो मैक्सिको है उसने अपने इलेक्शंस फील्ड किए थे, और ये इलेक्शंस जो है 6 years होते हैं। 6 years के पश्चात ही जो है प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर रूल। और जो ये कंट्री है ये कभी भी ना मिलिट्री या डिक्टेटरशिप में कभी नहीं रही है। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शंस वाज won by a party called PRI। लेकिन 2000 तक प्रत्येक इलेक्शन जो है वो पार्टी जिसका नाम है PRI उसने जीता था। PRI मीन्स होता है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। इसने जो है 2000 से लेकर के तब से इलेक्शन उसने जीते हैं। अपोजिशन पार्टीज डिड कंटेस्ट इलेक्शन। अपोजिशन पार्टी जो है वो कभी इलेक्शन को नहीं जीत पाई है, बट लेकिन नेवर मैनेज टू विन। लेकिन उसने जीतने की कोशिश की। द PRI वाज नोन टू यूज मेनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। जो PRI है वो बहुत सारी
अभद्र नीतियों से इलेक्शंस को जीता है, बहुत डर्टी ट्रिक्स से इलेक्शंस को जीता। ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसर हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग। और ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट, जो बहुत सारे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयड थे, वे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड थे, वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे, वो भी इस मीटिंग में अटेंड हुए, इस मीटिंग में शामिल हुए। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल यूज टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द PRI। और जो गवर्नमेंट टीचर थे वो स्कूल के जो पेरेंट्स थे उनको फोर्स किया कि आप जो है PRI को वोट दें। तो मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविस्ट ऑफ अपोजिशन पार्टीज एक्सेप्ट द क्रिटिसाइज देम। लेकिन जो मीडिया थी वो लार्जली इस चीज़ को इग्नोर करती रही कि जो अपोजिशन वाली पार्टी है, जो उसकी आलोचना करती है, उसको वो इग्नोर करती रही। मीन्स जो अपोजिशन पार्टी थी वो इस पार्टी की आलोचना करती रही, लेकिन जो मीडिया थी इस बात को लेकर के उसको इग्नोर करती रही। तो समटाइम्स द पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट। और थोड़ी ही देर में जो पोलिंग बूथ होते हैं, जहाँ पे वोट डाले जाते हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे तुरंत शिफ्ट कर दिया गया था इन द लास्ट मिनट, थोड़ी ही मिनट में, which made it difficult for people to cast their votes। इससे क्या हुआ कि जो लोगों को अपनी वोट्स की वैल्यू पता चली, कास्ट देयर वोट्स को। द PRI spent a large sum of money in the campaign for its candidate। और जो PRI है वो अपने कैंडिडेट्स के लिए बहुत सारा पैसा जो है क्या किया था, स्पेंड किया था। शुड बी कंसिडर्ड द इलेक्शन डिस्क्राइब्ड above as examples of people electing their rules। शुड बी कंसिडर्ड द इलेक्शन डिस्क्राइब्ड, जो इलेक्शन ये हुआ था इस पर हम विचार करना चाहिए कि क्या ये जो एग्जाम्पल है पीपुल इलेक्टिंग देयर रूलर्स, क्या ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स ऑफ पीपुल, लोगों का एग्जाम्पल है, उन्होंने अपने रूलर्स को इलेक्ट किया है। जो वहाँ के लोग हैं क्या उन्होंने अपने रूलर्स को इलेक्ट किया है। रीडिंग दीज एग्जाम्पल्स, इन एग्जाम्पल्स पढ़ने पर वी गेट ए सेंस दैट वी कैन नॉट, हम उससे ये सेंस निकाल सकते हैं और वी गेट ए सेंस, एक सेंस निकाल सकते हैं दैट वी कैन नॉट, जो हम नहीं सोच सकते। देयर आर मेनी प्रॉब्लम हियर, यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या है। इन चाइना द इलेक्शंस डू नॉट ऑफर द पीपुल एनी सीरियस चॉइस। चाइना में इलेक्शन में पीपुल्स को अपने चॉइस के लिए सीरियस यानी गंभीर अपने चॉइस के लिए सीरियस नहीं रहना होता। इन चाइना द इलेक्शंस डू नॉट ऑफर द पीपुल एनी सीरियस चॉइस, दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी। उन्हें जो है अपनी रूलिंग पार्टी को ही चॉइस करना एंड द कैंडिडेट अप्रूव बाय इट, और इसके द्वारा कैंडिडेट जो है अप्रूव भी होना चाहिए। इट कैन बी कॉल दिस ए चॉइस, क्या हम इसको चॉइस कह सकते हैं। इन द मैक्सिमम एग्जाम्पल्स, जो मैक्सिमम एग्जाम्पल में पीपुल सीम टू रियली हैव ए चॉइस, वहाँ पर रियली लोगों की एक चॉइस है, बट इन प्रैक्टिस, लेकिन प्रैक्टिस में नहीं। दे हैड नो चॉइस, उनमें कोई चॉइस नहीं है। देयर वॉज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड, कोई तरीका नहीं है कि रूलिंग पार्टी को डिफीट किया जा सके। इवन इफ पीपुल वर अगेंस्ट इट, और लोग इसके विरोध में भी थे। देयर आर नॉट फेयर इलेक्शन,
लेकिन ये फेयर इलेक्शन, दीज आर नॉट फेयर इलेक्शन, लेकिन ये फेयर इलेक्शन नहीं है। वी कैन दस एड ए सेकेंड फीचर टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की दूसरी फीचर्स को समझने के लिए सेकेंड फीचर है होल्डिंग इलेक्शंस ऑफ एनी काइंड इज नॉट सफिशिएंट। कोई भी इलेक्शन जो होता है वो सफिशिएंट, किसी प्रकार का सफिशिएंट इलेक्शन नहीं होता है। द इलेक्शन मस्ट ऑफर ए रियल चॉइस। जो इलेक्शंस होता है वो वास्तव में एक रियल चॉइस होती है बिटवीन पीपुल अल्टरनेटिव्स, यानी पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स, एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल टू यूज दिस चॉइस टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर्स। मतलब जो इसमें ये एक चॉइस, द इलेक्शन मस्ट ऑफर ए रियल चॉइस, यानी रियल चॉइस होती है पॉलिटिकल, और ऐसे जो पॉलिटिकल अल्टरनेटिव होते हैं और जो एग्जिस्टिंग रूलर होते हैं उनके बीच की चॉइस होती है इफ दे विश सो। जैसा कि सो अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन, व्हाट आर दे करंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लूजिंग। जैसा कि डेमोक्रेसी में होता है, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो फेयर, यहाँ पे जो इलेक्शंस होते हैं वो इलेक्शंस कैसे होते हैं, यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, और लोग जो है अपने लीडर्स को, अपने रूलर को चॉइस करने की पूरी फ्रीडम होती है, स्वतंत्रता होती है। जबकि मैक्सिको में ऐसा नहीं है और ना ही चाइना में है। तो इस तरह से मैंने जो है डिस्कस किया है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंपटीशन के बारे में। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भेजेंगे। इट मीन्स क्या है कि इसमें उसको क्वेश्चन आंसर में लिखेंगे और डीप स्टडी के लिए चैप्टर का पैराग्राफ अवश्य पढ़ें।